अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अफजाल मुस्तफ़ा और आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम सीखने वाले हैं लिस्ट के बारे में। जी हां, HTML के अंदर लिस्ट किस तरह से क्रिएट की जाती है, लिस्ट की कितनी टाइप्स हैं, इनको कैसे क्रिएट किया जाता है, इनके क्या इस्तेमालात हैं, इनके क्या यूजेजेस हैं, इन सब पर हम आज बड़ी डिटेल में बात करेंगे। तो आपसे ये कहे बगैर कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अगर पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, ये कहे बगैर ही हम शिफ्ट करते हैं हमारी लैपटॉप स्क्रीन के जानिब। जी हाँ, लैपटॉप स्क्रीन पे हम आ चुके हैं और अब हम अपने इसी फ़ोल्डर को, जिसे हमने डे 1 से क्रिएट किया था, ओपन करते हैं। राइट क्लिक करके ओपन विद कोड, विजुअल स्टूडियो कोड में से ओपन करते हैं। और विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन करने के बाद ये हमारा लास्ट जो कोड था इसे हम करते हैं रिमूव। अगेन हम अपना बॉयलर प्लेट कोड जो है वो यहाँ पर ऐड करते हैं। उसके लिए हम साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन और एंटर करते हैं। हमारा ये कोड आ चुका है यहाँ पर। इसमें से हम इन मेटा टैग्स को रिमूव करते हैं, HTML में से लैंग्वेज एट्रीब्यूट्स को रिमूव करते हैं। ये मैं सिर्फ इसलिए रिमूव करता हूँ ताकि आपको वही कोड नज़र आ सके जो हमने डे 1 से सीखा है अभी तक। अगर मैं इस कोड को यहाँ पर रहने दूँ तो इससे कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, ये हमें बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। लेकिन चूंकि आपके माइंड में शायद ये क्वेश्चन आ सकता है कि ये कोड क्या है, हमने तो इसको सीखा ही नहीं है, तो इसी वजह से, क्योंकि अभी तक हमने इस पे बात नहीं की, मैं डेली इसको रिमूव करता हूं ताकि आप कॉन्फिडेंस के साथ अपने उस कोड को देख सकें जिसको हमने अभी तक सीखा है। उसके बाद मैं ये टाइटल के अंदर आज का जो टाइटल है हमारा, आज का जो टॉपिक है हमारा, उसको एंटर करता हूं। और एंटर करने के बाद अब हम हमारी जो लिस्ट क्रिएट करेंगे, चूँकि मैंने बार बार इस बात को बताया कि हम जो भी विजुअल कंटेंट हमारी वेबसाइट का लिखते हैं या पुट करते हैं उसे हम बॉडी टैग के अंदर लिखते हैं। तो यहाँ पर भी हम बॉडी टैग के अंदर लिस्ट क्रिएट करेंगे, लेकिन इससे पहले हम सीखेंगे कि लिस्ट होती क्या है और इसके डिफरेंट टाइप्स क्या हैं और कब इस्तेमाल की जाती हैं। तो उसके लिए हम ओपन करते हैं हमारा एपिक पेन, और एपिक पेन में हम अपने वाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड को ओपन कर लेते हैं। अब फर्ज कीजिए कि हम जो चीज़ सीखने जा रहे हैं आज वो है लिस्ट। अच्छा, ये लिस्ट जो हम सीखने जा रहे हैं इसकी कितनी टाइप्स हैं, इसे मैं यहाँ सेंटर में रखता हूँ। हमारे पास इस लिस्ट की जो टाइप्स हैं उनमें सबसे पहले आती है अनऑर्डर्ड लिस्ट। उसके बाद दूसरे नंबर पर हमारे पास आती है ऑर्डर्ड लिस्ट, और तीसरे नंबर पर हमारे पास आती है डिस्क्रिप्शन लिस्ट। ये तीन तरह की लिस्ट जिनको हम क्रिएट करते हैं हमारी वेबसाइट के अंदर एज पर नीड। उसमें से एक है अनऑर्डर्ड लिस्ट, दूसरे नंबर पर है ऑर्डर्ड लिस्ट, और तीसरे नंबर पर है डिस्क्रिप्शन लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट किसे कहते हैं? बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम फॉर एग्जांपल हम ग्रोसरी करने के लिए जा रहे हैं मार्केट में, और मार्केट में ग्रोसरी करने जाने से पहले हम घर में बैठकर एक लिस्ट तैयार कर लेते हैं कि जो जो ग्रोसरी हमने ख़रीद कर लानी है उसको हम एक रैंडम वे में लिख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने क्या करना है, हम यहाँ पर एक लिस्ट क्रिएट करते हैं और वो लिस्ट जो है फर्ज कीजिए कि ये हमारी एक अनऑर्डर्ड लिस्ट है। इस लिस्ट को हम क्रिएट कैसे करेंगे? हम इसके अंदर जाएंगे और जो भी हमारी ग्रोसरी आइटम्स हैं उसको हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे। तो मैं कहता हूँ ग्रोसरी आइटम्स की हम एक लिस्ट तैयार करने जा रहे हैं। ये हम उसकी फॉर एग्जांपल हेडिंग दे देंगे। उसके बाद हमने ग्रोसरी में क्या क्या बाय करना है, फॉर एग्जांपल हम मिल्क बाय करेंगे। अच्छा, सम टाइम ऐसा होता है कि हम क्या करते हैं, हमारी लिस्ट से पहले कुछ बुलेट पॉइंट्स ऐड कर देते हैं। वो बुलेट पॉइंट्स जो हैं वो डॉट की फॉर्म में हो सकते हैं, वो बुलेट पॉइंट्स जो हैं वो इस तरह से एंगल ब्रैकेट की फॉर्म में हो सकते हैं, वो कोई स्टार हो सकता है, वो कुछ भी, कोई भी निशान हम जो है वो डालते हैं और उस साइन को या उस मार्क को हम बुलेट पॉइंट का नाम देते हैं। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर बेसिकली हम इसी तरह से करते हैं कि हम एक बुलेट पॉइंट ऐड करते हैं और उसके आगे अपनी आइटम्स लिखते हैं जो जो हमने उस लिस्ट में ऐड करनी होती हैं। फॉर एग्जांपल हमने मिल्क बाय करना है, फॉर एग्जांपल हमने
मीट बाय करना है, फॉर एग्जांपल हमने सोप बाय करना है, फॉर एग्जांपल हमने इस लिस्ट के अंदर ऐड करना है, स्पाइसेस को ऐड करना है, फॉर एग्जांपल हमने इसके अंदर जो है वो ऑयल, वेजिटेबल ऑयल जो है वो ऐड करना है, फॉर एग्जांपल इसके अंदर हमने इस तरह की एक लंबी चौड़ी लिस्ट जो है वो हम तैयार कर लेते हैं। तो इस लिस्ट के अंदर अगर आप गौर से देखें तो कोई तरतीब मौजूद नहीं है। हम कोई भी आइटम पहले या बाद में मेंशन कर सकते हैं। हम इस तरतीब को अगर गलत कर ऊपर नीचे कर भी दें तो इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऐसे लिस्ट जिसके अंदर तरतीब मैटर नहीं करती, ऐसे लिस्ट जिसके अंदर ऑर्डर मैटर नहीं करता, ऑर्डर मतलब तरतीब, ऐसी लिस्ट को हम अनऑर्डर्ड लिस्ट का नाम देते हैं। आई रिपीट, चीज़ों की ऐसी लिस्ट या आइटम्स की ऐसी लिस्ट जिसके अंदर आइटम्स की तरतीब मैटर ना करती हो या आइटम्स की जो आइटम्स का जो ऑर्डर है वो मैटर ना करता हो, ऐसी लिस्ट को हम अनऑर्डर्ड लिस्ट का नाम देते हैं। हम अभी सीखेंगे कि ये लिस्ट कैसे क्रिएट की जाती है। उसके बाद दूसरे नंबर पर हमारे पास आती है ऑर्डर्ड लिस्ट। फॉर एग्जाम्पल, ये ऑर्डर्ड लिस्ट जो है ये क्या है या ये किस तरह से बनाई जाती है। फर्ज करें कि मेरे पास यहाँ पर मैं एक लिस्ट क्रिएट करने जा रहा हूँ और उस लिस्ट के अंदर जो चीज़ मुझे मेंशन करनी है वो यूं कह लीजिए कि किसी चीज़ की रेसिपी है, ठीक है। हम एक रेसिपी क्रिएट करने जा रहे हैं। तो अगर इस रेसिपी के ऊपर आप गौर करें तो नॉर्मली होता ये है, किसी भी चीज़ की रेसिपी मतलब किसी चीज़ को तैयार करने की जो तरतीब है उसके अंदर जो स्टेप्स हैं, डिफरेंट स्टेप्स, वो उनकी तरतीब मैटर करती है। फॉर एग्जांपल हमने चाय बनानी है, हमने चाय ही बनानी है, चले तो चाय के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे कि स्टेप नंबर 1, हम इस तरह से हेडिंग मतलब एक पॉइंट लिखेंगे 1 और उसके बाद हम उसको, अब ये 1 डिनोट करता है कि पहला स्टेप ये होना चाहिए। हम सबसे पहले क्या करेंगे, टेक सम वाटर। दूसरे नंबर पर हम कहेंगे कि इस पानी को लेट इट वार्म या हॉट या बॉयल समथिंग, जो भी आप कहना चाहें। उसके बाद तीसरे नंबर पर हम कहेंगे कि इसके अंदर ऐड सम टी पाउडर। उसके बाद हम कहेंगे कि नंबर 4 पे आप क्या करें, ऐड सम शुगर। फिर आप कहेंगे कि नंबर 5 पे आप क्या करें, ऐड सम मिल्क। और फिर आखिर पर आप कहेंगे कि लेट इट बॉयल। तो अगर आप इस रेसिपी की लिस्ट के ऊपर या इन स्टेप्स की लिस्ट पे गौर करें तो आप देख सकते हैं कि इस लिस्ट के अंदर जो इसका ऑर्डर है वो मैटर करता है। आप इस ऑर्डर को आगे पीछे नहीं कर सकते। खैर, इसमें आप कहेंगे कि नहीं हम कर सकते हैं, तो चंद एक पॉइंट इस लिस्ट में तो किए जा सकते हैं, लेकिन वैसे ही सम टाइम हमारे पास एक ऐसी लिस्ट होती है चीज़ों की जिसके अंदर जो स्टेप्स हैं उनको हम स्टेप वाइज ही फॉलो कर सकते हैं। उसके बगैर अगर हम उसको फॉलो करेंगे तो वो काम ठीक से सरंजाम नहीं पाएगा। तो इसलिए ऐसी लिस्ट जो अपने ऑर्डर के एतबार से बहुत ज़्यादा अहम हो, जिसके ऑर्डर को हम चेंज नहीं कर सकते, जिसकी तरतीब को हम आगे पीछे नहीं कर सकते, उस लिस्ट को हम नाम देते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट का। आई रिपीट कि ऐसे लिस्ट जिसके अंदर जो आइटम्स हमने मेंशन की हैं, ये जो स्टेप्स हमने लिखे हैं इसे हम आइटम बोलते हैं, ये लिस्ट की आइटम है। ये जो आइटम्स हैं इन्हें हम इनकी तरतीब को ख़राब नहीं कर सकते। तो ऐसी लिस्ट जिसके अंदर ऑर्डर मैटर करता हो उस लिस्ट को हम नाम देते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट। और इस ऑर्डर्ड लिस्ट की एक निशानी ये है कि इसके अंदर जो बुलेट पॉइंट्स हैं उसकी जगह पर हम काउंटिंग यूज़ करते हैं, मतलब गिनती यूज़ करते हैं, अल्फ़ाबेट्स, ये गिनती जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं इनको यूज़ करते हैं। इसके अंदर जब हम बात करते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट की, तो अनऑर्डर्ड लिस्ट जो होती है इसके अंदर हम यहाँ पर कोई भी साइन डाल सकते हैं, बस वो काउंटिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि काउंटिंग जब आ जाएगी तो वो ऑर्डर्ड लिस्ट बन जाएगी और ऑर्डर लिस्ट का मतलब है कि अब तरतीब को फॉलो करना लाजमी है। इसके बाद तीसरे नंबर पर जो हमारे पास लिस्ट आती है, फर्ज करें कि वो लिस्ट
कुछ इस तरह से हम यहाँ पर बनाते हैं और इस लिस्ट के अंदर जो आइटम्स हम यूज करने वाले हैं उन आइटम्स की नंबरिंग तो मैटर नहीं करती, बहरहाल उनकी डिस्क्रिप्शन जो है वो मैटर करती है। मिसाल के तौर पे हम क्या करते हैं, हम एक ऐसी लिस्ट तैयार करते हैं जिस लिस्ट के अंदर बताए जाने वाले हर आइटम की कोई ना कोई डिस्क्रिप्शन हम ऐड करना चाहेंगे। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ, हम इसी लिस्ट को फॉलो कर लेते हैं, ग्रोसरी आइटम वाली लिस्ट को। मैं कहता हूँ कि इसके अंदर हमने मिल्क जो मिल्क लेकर आना है, लेकिन ये जो मिल्क है इसके आगे हम इसकी डिटेल लिख देते हैं कि दिस मस्ट बी ऑफ 2 लीटर्स। तो हमने क्या किया, हमने अपनी एक लिस्ट तैयार करना शुरू की। उस लिस्ट के अंदर हर एलिमेंट या हर आइटम के साथ हम उसकी डिस्क्रिप्शन ऐड करते चले जाते हैं, उसके मुतालिक कोई ना कोई डेफिनेशन या कोई ना कोई नोट्स मेंशन करते चले जाते हैं। ऐसी लिस्ट को बेसिकली हम डिस्क्रिप्शन लिस्ट कहते हैं। इसके अंदर फॉर एग्जांपल हम बाद में बात करते हैं, जो सेकंड हमारा है, हम कहते हैं कि सोप लेकर आना है, तो वो जो सोप है उसकी भी हमें डिस्क्रिप्शन ऐड करनी पड़ेगी। 2 bars of you can say फेस वॉश सोप, और ये तरतीब हमने बता दी, या उसकी डिस्क्रिप्शन में हमने बता दी कि इसकी 2 बार्स जो हैं वो लेकर आनी है। फिर उसके बाद आप कहते हैं कि जो स्पाइसेस हैं इसके अंदर हम इसकी डिटेल ऐड कर देंगे कि इसके अंदर हमने क्या क्या लेकर आना है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि इसमें सॉल्ट होना चाहिए, इसके अंदर जो है वो रेड चिली होनी चाहिए, इसके अंदर एंड सो ऑन, डिफरेंट टाइप्स की जो स्पाइसेस हैं आप उसके नाम लिख सकते हैं। तो आप ज़रा गौर करें कि ये जो तीसरे नंबर पर हमने लिस्ट तैयार की है, इस लिस्ट के अंदर हमने तरतीब नहीं लिखी, इसकी तरतीब कुछ भी हो सकती है। हाँ, अलबत्ता हर आइटम के साथ हमने उसकी एक डिस्क्रिप्शन ऐड कर दी है कि वो डिस्क्रिप्शन एक्सप्लेन करती है कि ये जो पहली आइटम है ये कैसी होनी चाहिए, या इसके मुतालिक जो भी डिटेल आप ऐड करना चाहें वो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। तो इस आइटम की डिस्क्रिप्शन ये है, इस आइटम के साथ हमने इसकी डिस्क्रिप्शन ऐड कर दी, इस आइटम के साथ हमने इसकी डिस्क्रिप्शन ऐड कर दी, और इसी तरह से अगर हमारी लिस्ट के अंदर तमाम आइटम्स ऐसी मौजूद हों जिनकी हम लिस्ट डिस्क्रिप्शन ऐड करना चाह रहे हो, तो उसके लिए फिर हम जो लिस्ट तैयार करते हैं वो बेसिकली कहलाती है डिस्क्रिप्शन लिस्ट। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि हमने आज जो लिस्ट की 3 डिफरेंट टाइप्स पढ़ी हैं उनका जो मेन डिफरेंस है वो आपको वाज़ेह तौर पर क्लियर होगा। सबसे पहले हमने बात की अनऑर्डर्ड लिस्ट की, एक ऐसी लिस्ट जिसके अंदर आइटम्स की जो तरतीब है वो मैटर नहीं करती। दूसरे नंबर पर हमने बात की ऑर्डर्ड लिस्ट, एक ऐसी लिस्ट जिसके अंदर आइटम्स की जो तरतीब है वो मैटर करती है और इसीलिए हम उसको पॉइंट आउट करते हैं विद नंबर्स। और तीसरी लिस्ट वो जिसके अंदर हम आइटम्स के साथ उनकी डिस्क्रिप्शन ऐड करते हैं, उनकी डेफिनेशन ऐड करते हैं, या उनके मुतालिक कुछ नोट्स वगैरह ऐड करते हैं। ऐसी लिस्ट को हम डिस्क्रिप्शन लिस्ट का नाम देते हैं। अब रही बात यह कि इन तीनों टाइप्स की लिस्ट को हम क्रिएट किस तरह से करते हैं और इसे हम अपने वेबसाइट या वेब पेजेस के ऊपर किस तरह से बनाते हैं, तो उसके बारे में अब हम बात करते हैं हमारी विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर जाके। इसके लिए मैं इसको यहाँ से टर्न ऑफ करता हूँ और हम आ चुके हैं वापस अपने हमारे विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर। ले जी, विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर जो हमारी पहली लिस्ट है, लिस्ट टाइप है, उसका नाम है ऑर्डर्ड लिस्ट या अनऑर्डर्ड लिस्ट। सॉरी, अनऑर्डर्ड लिस्ट तैयार करने के लिए हम एक टैग यूज करते हैं और उसका नाम है UL। यू फॉर अनऑर्डर्ड और L फॉर लिस्ट। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए UL लिख के मैं जैसे ही एंटर करूंगा हमारे पास एक टैग बन चुका है, UL ओपनिंग टैग और UL क्लोजिंग टैग। इसके दरमियान में हमने अपनी आइटम्स क्रिएट करनी है। ये तो हमारा अनऑर्डर्ड लिस्ट का टैग बना। इसके अंदर अब हम ऐड करेंगे हमारी जो आइटम्स हैं वो, उसके लिए हम ऐड टैग यूज करते हैं LI मीन लिस्ट। LI लिख के मैं जैसे ही एंटर करूंगा तो देखें यहाँ पर एक ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग बन चुका है। तो आइटम को मैं इसके दरमियान में मेंशन करूंगा, फॉर एग्जांपल सोप। दूसरे नंबर पर मैं एक और लिस्ट आइटम जो है वो ऐड करता हूँ, मैं लिखता हूँ मिल्क। तीसरे नंबर पर मैं एक और आइटम ऐड करता हूँ इसके अंदर और उसके लिए ओपनिंग और क्लोजिंग टैग लेता हूँ और यहाँ लिखता हूँ मीट।
उसके बाद एक और लिस्ट आइटम क्रिएट करने के लिए मैं li टैग लूँगा, उसके अंदर स्पाइसेस एंड सो ऑन। तो ये हमारी एक अनऑर्डर्ड लिस्ट जो है वो तैयार हो चुकी है। अब आप अगर इसको ब्राउज़र पे जाके देखना चाहें कि ये किस तरह से नज़र आ रही है, तो उसके लिए हम चलते हैं ओपन विद लाइव सर्वर में। ओपन विद लाइव सर्वर करते ही हमारे पास ये देखिए हमारी लिस्ट बन के तैयार हो चुकी है। अब अगर आप गौर से देखें तो हमारी जो लिस्ट आइटम्स हैं, इससे पहले ये जो साइंस आप देख रहे हैं, ये साइंस हमने ऐड नहीं किए। ये सारे के सारे साइंस जो हैं ये हमने ऐड नहीं किए। मैं यहां से अगर इसको रिमूव कर दूं, तो आप देख सकते हैं बड़े गौर से कि ये जितने साइंस आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, ये साइंस ऑटोमेटिकली हमारे ब्राउज़र ने ऐड कर दिए, सिर्फ और सिर्फ li टैग की वजह से। चूंकि हमने टैग यूज़ किया था अनऑर्डर्ड लिस्ट का, जिसके अंदर नंबरिंग मैटर नहीं करती, इसलिए उसने ये सर्कुलर मार्क्स जो हैं वो इनसे पहले ऐड कर दिए, हमारी हर आइटम से पहले। आप अगर इसको एक्सपेंड करें, फॉर एग्जांपल मैं एक और आइटम इसमें ऐड करता हूँ, li, और फॉर एग्जांपल कोई भी एक आइटम, कोई भी एक आइटम। तो वापस चलते हैं अपने ब्राउज़र पे, तो देखिए कोई भी एक आइटम जो है वो ऐड हो चुकी है, और उससे पहले भी हमारा ये जो लिस्ट का या अनऑर्डर्ड लिस्ट का जो टैग था वो ऑटोमेटिकली इसके साथ आ चुका है। तो ये तरीकाकार है हमारा अनऑर्डर्ड लिस्ट को तैयार करने का। इसके बाद हम बात करते हैं हमारी ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट जो है उसे मैं इसके नीचे ही यहाँ पे मेंशन करता हूँ, और उसके लिए जो हम मेन टैग यूज़ करते हैं वो है OL। OL मतलब ऑर्डर्ड लिस्ट। OL लिख के मैं जैसे ही एंटर करूँगा, हमारा OL का ओपनिंग और क्लोजिंग टैग यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। इसके अंदर भी हमें लिस्ट आइटम्स ही ऐड करनी है। तो उसके लिए मैं li, फर्ज करें मैंने लिस्ट लिखा और मैंने पहली जो आइटम है उसमें लिख दिया टेक सम वाटर। उसके बाद मैंने दूसरा पॉइंट लिखा और मैंने कहा li टैग लिया, और उसके अंदर मैंने लिख दिया लेट इट वार्म। तीसरे नंबर पे मैंने एक और लिस्ट आइटम लिया, मैंने इसमें लिख दिया ऐड सम शुगर। फिर मैंने पॉइंट नंबर 4 पे एक और लिस्ट आइटम ली और इस पे मैंने ऐड कर दिया ऐड सम टी पाउडर। तो ये हमारी एक ऑर्डर्ड लिस्ट तैयार हो चुकी है। आप ये कह सकते हैं कि इसमें हमने कहीं नंबर्स तो ऐड किए ही नहीं। चलें हम चलते हैं हमारे सर्वर पे या हमारे ब्राउज़र पे और देखते हैं कि उसमें क्या तब्दीली आई है। देखें, हमने कहीं पर नंबर ऐड नहीं किए, इसके बावजूद हमारा जो ब्राउज़र है उसने इसके अंदर ऑर्डर ऐड कर दिया है। मतलब 1 2 3 4, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 और स्टेप 4। क्यों? क्योंकि हमने जो मेन टैग यूज किया था वो OL है, ऑर्डर्ड लिस्ट है। हम लिस्ट टैग यूज करके सिर्फ अपनी आइटम क्रिएट करते हैं, जबकि हमारा जो मेन टैग है OL या UL, ये डिफाइन करता है या ये डिसाइड करता है कि आइटम से पहले बुलेट पॉइंट आएगा या उससे पहले काउंटिंग आएगी या कोई नंबर आएगा। तो चूंकि हमने ऊपर अनऑर्डर्ड लिस्ट टैग जो है वो यूज किया था, इसलिए उसके अंदर नंबरिंग की बजाय जो बुलेट पॉइंट्स थे वो यहाँ पर आए। हम इन बुलेट पॉइंट्स को अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये हम सीखेंगे जब हम स्टाइलिंग वाले पोर्शन में जाएंगे, जब हम CSS स्टार्ट करेंगे। अच्छा, उसके बाद जो ऑर्डर्ड लिस्ट वाला हमने टैग यूज किया तो उसके अंदर उसने ऑटोमेटिकली यहाँ पर 1 2 3 4 मतलब काउंटिंग स्टार्ट कर दी। अब ये काउंटिंग भी, इसका डिज़ाइन, इसका स्टाइल, इसकी नंबरिंग, ये हम हर तरह से चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये भी हम अपने डिज़ाइनिंग पोर्शन मतलब CSS में जाके देखेंगे कि ये किस तरह से किया जाता है। मैं वापस चलता हूँ हमारी विजुअल स्टूडियो कोड की स्क्रीन पे, और यहाँ पर हम तीसरी लिस्ट जो है हमारी वो क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हमें जो टैग्स यूज करने हैं वो हैं डिफाइन लिस्ट, डिफाइन टर्म और डिफाइन टाइटल। जी हाँ, डिफाइन लिस्ट, डिफाइन टाइटल और डिफाइन टर्म और डिफाइन डिस्क्रिप्शन।
तो इसके लिए हम जैसे यूएल टैग लेते थे, इसके लिए ओएल टैग लेते थे, इसके लिए हम लेंगे डीएल। डीएल लिख के मैं जैसे ही एंटर करूंगा तो इसका ओपनिंग और क्लोजिंग टैग यहाँ पर आ चुका है। डी फॉर डिफाइन, एल फॉर लिस्ट, या डी से आप यहाँ डिस्क्रिप्शन भी ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन लिस्ट, डिफाइन लिस्ट। उसके बाद इसके अंदर हम दो तरह के टैग यूज करते हैं। इससे पहली जो एग्जांपल्स हमने देखी उसमें हमने पहला टैग यूज किया एल आई, और जो दूसरी एग्जांपल थी ओ एल वाली उसके अंदर भी हमने एल आई ही यूज किया, लेकिन इसके अंदर हम एल आई की बजाय डी टी और डी एल यूज करते हैं। मतलब सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने अपनी टर्म को डिफाइन करना है। हमारी टर्म क्या है, मतलब हमारी आइटम क्या है। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूं मिल्क, सॉरी पहले हम लेंगे डी टी, डी टी मतलब डिफाइन टर्म, और इसके अंदर मैं लिखूंगा हमारी टर्म मिल्क। इसके बाद मैं यूज करूंगा डी डी मतलब डिफाइन डिस्क्रिप्शन, और इसके अंदर मैं डिस्क्रिप्शन ऐड कर दूंगा इट मस्ट बी इन 2 लीटर पैकेज, या जो भी डिस्क्रिप्शन आप ऐड करना चाहें। उसके बाद अगेन मुझे अगली टर्म डिफाइन करनी है, तो उसके लिए मैं लिखूंगा डी टी मतलब दोबारा से डी टी टैग लूंगा, उसके अंदर नेक्स्ट आइटम जो है वो लिखूंगा, और मैं लिखता हूं ऑयल, सॉरी ऑयल, और फिर मुझे इस टर्म की भी डेफिनेशन ऐड करनी है या इस टर्म की भी मुझे डिस्क्रिप्शन ऐड करनी है, और वो मैं फर्ज करें वो लिखूंगा डी डी टैग के अंदर। तो यहाँ पर डी डी के अंदर हम लिख देते हैं 5x 1 लीटर पाउच। तो मतलब हम कहते हैं कि जी हमें 1-1 लीटर के 5 पाउच चाहिए, तो वो हमने डिस्क्रिप्शन या नोट्स या जो भी आप कहें वो ऐड कर दिया। तो अब अगर फर्ज करें मैं इसी को 2 से 3 दफा यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ इस तरह से, और अब अगर हम जाते हैं हमारी इस स्क्रीन के ऊपर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले जो लिस्ट क्रिएट हुई है उसमें सबसे पहले हमारी टर्म, जिसे हम टर्म का नाम देते हैं या आइटम भी बोलते हैं, और उसके बाद अगली लाइन में उससे आगे उसकी डिस्क्रिप्शन, फिर अगली लाइन में एक टर्म और फिर उसकी डिस्क्रिप्शन, फिर एक टर्म और फिर उसकी डेफिनेशन या डिस्क्रिप्शन या उसके नोट्स, जो भी आप मेंशन करना चाहें। तो ये 3 तरह की लिस्ट हम अपनी वेबसाइट्स या वेब पेजेस के ऊपर क्रिएट करते हैं, और इनको इस्तेमाल करना, इनका यूजेज और इनके मुतालिक जितनी चीज़ें थी वो हमने देखी। अगर आपको इसमें किसी किस्म की प्रॉब्लम है इसको क्रिएट करने में, पहले तो इसको क्रिएट कीजिए, इनकी ख़ुद को चैलेंज कीजिए कि मैं ये लिस्ट क्रिएट करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो मैं इसको किस तरह से क्रिएट कर पाऊँगी, उसको क्रिएट कीजिए। फिर दूसरे टाइप की लिस्ट जो है उसको क्रिएट कीजिए, फिर तीसरे टाइप की लिस्ट को क्रिएट कीजिए, और इसी तरह से इनकी जो है वो आप प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस के दौरान अगर आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम फेस करनी पड़े, अगर आपको किसी चीज़ की समझ ना आए, तो आप वीडियो को दोबारा से देखिए। दोबारा से देखने के बाद भी अगर आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन रहे तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम आपके जितनी भी क्यूरीज हैं उनको एड्रेस करेंगे और उनके सोल्यूशंस आपको प्रोवाइड करने की भरपूर कोशिश करेंगे। आज की वीडियो से सिर्फ इतना ही, अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। Mustafa, awaken your power. Learn the craft. This is your